लो जी, भारत की राजनीति ने एक बार फिर से भारत को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फंसा दिया है। और यकीन मानिए, इस बार तो भारत ऐसा फंसा है कि इस चक्रव्यूह से निकलने में भारत के पसीने छूट जाएंगे। और मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, आप पहले खबर देख लो, उसके बाद मुझे कुछ खास कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीन पर आप देखिए, खबर निकलकर सामने ये आई है कि पाकिस्तान टीएफ कान को ज्वाइन करने जा रहा है। क्या है ये टीएफ कान? ये है तुर्की का पहला स्टेल्थ लड़ाकू विमान, जिसे नाम दिया गया है कान। और अगर आप मेरी डिफेंस की खबरों को बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा कि मैं इस पर आपको रेगुलर अपडेट भी देता आया हूं। पहले इसका शुरुआती कोड नेम था टीएफएक्स, लेकिन अब क्योंकि इसका प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो चुका है तो तुर्की ने इसे नाम भी दे दिया है टीएफ कान। और तुर्की अजरबैजान के बाद अब पाकिस्तान तीसरा देश बनने जा रहा है जो इस लड़ाकू विमान के प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा। लेकिन मानिए, ये कोई खबर नहीं बल्कि भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा और सबसे करारा झटका माना जा रहा है। ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे दो कारण हैं। पहला ये कि ये कोई नॉर्मल प्रकार का जेट नहीं है। दरअसल ये 5वीं पीढ़ी की टेक्नोलॉजी से लैस एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा, यानी कि दुश्मन के रडार सिस्टम इसे नहीं पकड़ पाएंगे और दुश्मन देशों के अंदर घुसकर ये बड़ी से बड़ी जासूसी और बड़े से बड़े हमले अंजाम दे पाएगा। हालांकि कई लोग कह सकते हैं कि तुर्की के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहां से आई, तो देखिए, तुर्की F-35 स्टेल्थ प्रोग्राम में शामिल देश था। हालांकि बीच में अमेरिका ने उस प्रोग्राम से तुर्की को निकाल दिया, लेकिन तब तक तुर्की को एज ए नेटो मेंबर के तौर पर बहुत सारी इसकी टेक्नोलॉजी शेयर की गई थी। यहां तक कि F-35 के कई स्पेयर पार्ट तो तुर्की में मैन्युफैक्चर भी किए जाते थे, यानी कि तुर्की के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मौजूद है F-35 प्रोग्राम में जुड़ने की वजह से। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी का तो उन्हें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा दूसरे कारण पर बात करें तो वो है डेवलपमेंट शेड्यूल। दरअसल तुर्की अपने इस लड़ाकू विमान के डेवलपमेंट के शेड्यूल पर बहुत ही स्ट्रिक्टली काम कर रहा है। जो डेट इन्होंने जिस काम के लिए डिसाइड करी थी वो इन्होंने पिछले टाइम में करके दिखाया है। यहां तक कि एक प्रॉपर प्रोटोटाइप भी तैयार कर चुके हैं और आने वाले 1-1.5 साल के अंदर इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी अंजाम दी जाएगी। और तुर्की की प्लानिंग ये है कि आने वाली 2030 तक, यानी कि सिर्फ 6.5 सालों के अंदर इसकी पहली स्क्वाड्रन तुर्की की वायुसेना में शामिल कर दी जाएगी। और यही भारत के लिए सबसे चिंताजनक बात है, क्योंकि आज के हालात के हिसाब से अगर पाकिस्तान इस प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो यह बात आप बिल्कुल मानकर चलिए कि पाकिस्तान भारत से पहले 5th जनरेशन लड़ाकू विमान का मालिक होगा। जी हां, पाकिस्तान के पास भारत से पहले एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान आ चुका होगा। अब आप खुद सोचिए कि पाकिस्तान जैसे बर्बाद मुल्क के हाथ में अगर 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ जाती है तो ये भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। हालांकि मुझे पता है अब आपके मन में 2 सवाल उठ रहे होंगे। पहला ये कि पाकिस्तान पैसा कहां से लाएगा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान खरीदने का। दूसरा सवाल ये कि तुर्की इंजन कहां से लाएगा, क्योंकि तुर्की के पास इंजन टेक्नोलॉजी तो मौजूद नहीं है और इंजन टेक्नोलॉजी दुनिया के 4-5 चुनिंदा देशों के पास है। तो ऐसे में ये कहां से इंजन लाकर इसे रन करेंगे? तो दोनों सवालों के जवाब आपको मैं देता हूं। पहला ये कि पाकिस्तान पैसा कहां से लाएगा। तो देखिए, पाकिस्तान का आप इतिहास उठाकर देख लो कि अगर इनकी मिलिट्री को किसी हथियार की जरूरत है ना तो ये उसे लाने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे देश की जनता के आंख नाक कान इन्हें कुछ भी बेचने पड़ जाए। इसके अलावा पाकिस्तान की सेना खुद में एक बहुत बड़ी बिजनेस कंपनी है, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे कपड़ा उद्योग हो, हर जगह पाकिस्तान की सेना ने बिजनेस चला के रखे हुए हैं। इसीलिए कि कल को अगर पाकिस्तान बैंकक्रप्ट भी हो जाए तो इनकी सेना को पैसा मिलता रहे और ये भारत के खिलाफ हथियार खरीदकर इस्तेमाल करते रहें। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अभी हाल ही में पाकिस्तान में आया बजट। पाकिस्तान इस समय बर्बाद हो चुका है। देश की जनता आटे अनाज के पीछे दौड़ लगा रही है, मर रही है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की सेना का मिलिट्री बजट बढ़ा है, 10 से 11 बिलियन हो चुका है। और इसीलिए अगर पाकिस्तान की सेना को 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाकू विमान कहीं से मिल रहा है ना तो उसके लिए देश की जनता को भी बेच सकते हैं। उस बात को आप छोड़ दीजिए। बात करें इंजन टेक्नोलॉजी की तो ये भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि तुर्की ऑलरेडी रूस के साथ एक इंजन पर काम कर रहा है बिहाइंड द बैक डोर। दोनों देश एक ऐसा इंजन बनाने में लगे हुए हैं जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान के लिए सूटेबल हो, क्योंकि आप जानते होंगे कि रूस ने जो खुद का Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाया है ना, वो आज तक स्टेल्थ नहीं बन पाया क्योंकि उसका जो इंजन है उसी में प्रॉब्लम है। ऐसे में दोनों मिलकर इंजन बना रहे हैं ताकि दोनों की प्रॉब्लम सोल्व हो सके और आज नहीं तो कल तुर्की के पास एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान का इंजन आ ही जाएगा। खैर, बात हो गई सारी, लेकिन अब बात करते हैं कि भारत क्या कर रहा है।
तो देखिए भारत कुछ भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एमका लड़ाकू विमान का प्रोग्राम पिछले कई सालों से बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहा था। आपने भी देखा होगा कि मैं आपको खूब अपडेट दिया करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में आपने एक भी अपडेट नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि अपडेट आ ही नहीं रहा, काम बिल्कुल रुक चुका है। इसका कारण यह है कि भारत सरकार एमका के लिए जो 15,000 करोड़ रुपए फंड जारी करना है उसे जारी नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? इसका कारण है हमारे देश की राजनीति। दरअसल एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि एमका के फंड भी तभी जारी किए जाएंगे जब भारत वायुसेना के लिए और राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की डील करेगी। लेकिन सरकार फिलहाल और राफेल खरीदने की डील नहीं कर रही, क्योंकि सरकार को डर ये है कि आने वाले 1 साल में चुनाव हैं। ऐसे में अगर हम और लड़ाकू विमान खरीदने की डील करते हैं तो विपक्ष उसको लेकर यहाँ पर कोई मुद्दा बना सकता है और हमें चुनाव में नुकसान हो सकता है। इसीलिए बताया जा रहा है कि इस बात की पूरी संभावना है सरकार 1 साल के लिए एमका के फंड टाल सकती है, खासकर कि चुनाव तक। और इसी पक्ष विपक्ष की राजनीति में हमारा एमका डिले होता जा रहा है और जो हमारे दुश्मन हैं, जिनकी औकात नहीं है 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की, उन्हें भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिलने जा रहे हैं। और अब आप पूछेंगे कि मेरा ओपिनियन, तो देखिए मैं आपको ओपिनियन नहीं प्रिडिक्शन ही बता देता हूं। तो मेरा अनुमान ये है कि एंड में होगा वही जो पुरानी रीत चलती आ रही है। जब आने वाले समय में हमारा एमका डिले हो जाएगा ना और पाकिस्तान को तुर्की से लड़ाकू विमान मिलने की खबर आएगी, भारत सरकार पैनिक कर जाएगी। और पैनिक में हम क्या करते हैं? दूसरे देशों से महंगे हथियार खरीदते हैं। और आप देख लेना यही होना है एंड में। हम अमेरिका के पास जाएंगे कि हमें F-35 दे दो, अमेरिका हमें 2 या 3 स्क्वाड्रन में F-35 दे देगा। और उसके बाद एमका का भी वही हाल होगा जो तेजस का हुआ है। हालांकि आपका सवाल होगा कि यार कोई तो उम्मीद होगी, तो उम्मीद 2 है। पहला ये कि उम्मीद आप ये कीजिए कि भारत सरकार जल्द से जल्द एमका के फंड रिलीज कर दे, क्योंकि अब भी हम तुर्की के लड़ाकू विमान प्रोग्राम को कैचअप कर सकते हैं। दूसरी उम्मीद आप ये कीजिए कि तुर्की का काम डिले हो जाए, ये इंजन ना बना पाए, या फिर तुर्की की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाए, इनके पास पैसा ही ना बचे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का। आप उम्मीद कीजिए इनमें से कुछ एक हो जाए, तभी हमारे लिए यहाँ पर कोई फायदे की बात है, वरना हम बहुत ही ज्यादा पिछड़ रहे हैं एयर पावर में। हालांकि पूरी सिचुएशन पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।